नमस्कार, सुबह के 10 बजने वाले हैं। ये वक्त है अपना बिहार का। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन में सबसे पहले बात शराबबंदी को सफल कराने की जिम्मेवारी की, जिस पर सियासत शुरू हो चुकी है। अब सवाल ये है कि कड़क अधिकारी से किसको परेशानी होगी। सक्षम व्यक्ति थे तो उन्हें किस कारण से हटाया गया। असफल शराबबंदी का ठिठरा के पाठक पे फोड़ना चाहते हैं। वरिष्ठ अधिकारी को मद्य निषेध विभाग का अपर मुख्य सचिव बनाया जाना मुख्यमंत्री जी का स्वागत योग्य कदम है। तो शराबबंदी पर निर्देशों को कड़ाई से लागू करने के लिए सीएम नीतीश ने समीक्षा बैठक के 24 घंटे के भीतर एक कड़क अधिकारी को इसकी जिम्मेदारी सौंप दी। इस अधिकारी का नाम है के पाठक। के पाठक को अब उत्पाद और मद्य निषेध विभाग का अपर मुख्य सचिव बनाया गया है। के पाठक का नाम सुनते ही शराब माफियाओं में हड़कंप मच गया है। के पाठक अपने कड़क मिजाज और ईमानदारी की वजह से खासे चर्चे में रहते हैं। 1990 बैच के आईएएस अधिकारी के पाठक पहले भी बिहार में उत्पाद आयुक्त रह चुके हैं। अब एक बार फिर से सरकार ने उन्हें शराबबंदी कानून की को सफल बनाने के लिए एक अहम जिम्मेदारी सौंपते हुए उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग का अपर मुख्य सचिव बनाया है। शराबबंदी को सख्ती से लागू कराने के लिए नीतीश कुमार ने फिर से एक बार आईएएस अधिकारी के पाठक पर भरोसा जताया है और उन्हें फिर से इस उत्पाद और मद्य निषेध विभाग का यहाँ पर अपर मुख्य सचिव बनाया गया है। आपको याद होगा कि जब पहली बार नीतीश कुमार ने यहाँ पे जब बनाया था या घोषणा की थी पूर्ण रूप से शराबबंदी की, तो इनकी जिम्मेदारी जो है वो के पाठक के कंधों पर ही दी गई थी। लेकिन वो बहुत ज़्यादा दिनों तक इस विभाग में नहीं रहे, वो हट गए। एक बार फिर से जब लगातार ये सूचनाएं मिल रही हैं कि जहरीली शराब से मौतें हो रही हैं, लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, तो एक बार फिर से ये जो जिम्मेदारी है वो के पाठक के कंधों पर दी गई है। और आपको बता दें कि मद्य निषेध विभाग के इसी गलियारे में एक बार फिर से वो नज़र आने वाले हैं। एक ढंग से कहें तो मद्य निषेध और उत्पाद विभाग को या पूर्ण रूप से शराबबंदी को लागू करने का जो जिम्मा है वो नीतीश कुमार ने अधिकारियों को ही दिया है। क्योंकि ज़रा देखिए कि इस विभाग के जो मंत्री हैं वो पूर्व में एक आईपीएस ऑफिसर थे, सुनील कुमार, तो वो आज इस विभाग के मंत्री हैं। और एक आईएएस अफसर के पाठक जो अब इनकी जिम्मेदारी संभालेंगे इसको क्रियान्वित करने के लिए। तो अब ये देखना होगा कि कैसे बड़े बड़े फैसले लिए जाते हैं और शराबबंदी को सख्ती से कैसे लागू कराया जाता है और कौन कौन से इसमें कार्रवाइयाँ होती हैं। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रविश नारायण, न्यूज़ 18 पटना। तो शराबबंदी को सफल बनाने की एक बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के पाठक को दी गई है। मुख्यमंत्री ने उन पर भरोसा जताया और के पाठक को उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग का अपर मुख्य सचिव बनाए जाने पर सियासत शुरू हो चुकी है। सरकार के इस फैसले पर आरजेडी और कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं, तो जेडीयू ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। के पाठक को मद्य निषेध विभाग से नीतीश कुमार वर्षों पहले हटा दिए थे और 5 साल के असफल शराबबंदी पे समीक्षा के बाद उसी के पाठक को पुनः उसी विभाग में लाना नीतीश कुमार की मजबूरी है या जरूरी है, या फिर नीतीश कुमार जी अपने असफल शराबबंदी का ठिठरा के पाठक पे फोड़ना चाहते हैं कि यह कैसी सरकार है, डबल इंजन की सरकार जो निर्णय लेने का काम करते हैं। जिस पदाधिकारी को आप असक्षम समझकर आप हटाने का काम किया था उत्पाद विभाग से, फिर कुछ दिनों के बाद पुनः जो है उसे जो है सक्षम समझकर आप फिर उत्पाद विभाग के पदाधिकारी के रूप में पदस्थापित करने का काम किया। तो हम माननीय सुशासन सरकार से पूछना चाहते हैं, यदि वह सक्षम व्यक्ति थे तो उन्हें किस कारण से हटाया गया, और यदि वह असक्षम व्यक्ति थे तो उन्हें किस कारण से फिर जो है पुनः पद पर पदस्थापित करने का काम किया। ये डबल इंजन की सरकार। के पाठक जैसे वरिष्ठ अधिकारी को मद्य निषेध विभाग का अपर मुख्य सचिव बनाया जाना मुख्यमंत्री जी का स्वागत योग्य कदम है और पूरा बिहार उनके इस निर्णय का स्वागत कर रहा है। और इसी से ये
स्पष्ट हो जाता है कि मुख्यमंत्री जी की नियत बिहार की जनता के प्रति समर्पित होना, चाहे जो हो, जो शराबबंदी से समाज में एक शांति आई है उस शांति को कायम रखना, जहां कहीं भी त्रुटि हो और उसके लिए जो भी करना पड़े उसको करने के लिए मुख्यमंत्री जी तत्पर हैं। इस कदम का पूरे बिहार की जनता स्वागत करती है। तो पहले समीक्षा और अब अधिकारी की नियुक्ति के बीच शराबबंदी की कड़ाई के लिए प्रशासन पूरी तरह से एक्शन में आ चुका है। उत्पाद विभाग के साथ ही पुलिस टीम भी ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। शराब के अवैध कारोबारियों पर लगातार नकेल कसा जा रहा है। अवैध तरीके से चलाई जा रही देसी शराब की अवैध भट्टियों को ध्वस्त किया जा रहा है। तस्करों के खिलाफ और तेज किए जा रहे अभियान के बाद नशे के धंधेबाजों की अब खैर नहीं है। शराब पियोगे तो मरोगे और पिलाओगे तो अब नहीं बचोगे। अब कमाने नहीं, नौकरी बचाने में लग गए थानेदार। जगह जगह शराब की भट्टियों पर भीषण प्रहार। मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शराबबंदी कानून की महासमीक्षा की तस्वीरें और बुधवार को एक्शन में आए उत्पाद विभाग और पुलिस टीम की ये तस्वीरें। इन दोनों ही तस्वीरों को गौर से देख लीजिए। शराबबंदी कानून को बेहद सख्ती से लागू करने का जो निर्देश नीतीश कुमार ने चौकीदार से लेकर पुलिस महकमे के मुखिया डीजीपी और मंत्रियों तक को दे रखा है, उसे लेकर प्रशासनिक महकमा पूरी तरह से सतर्क और चौकन्ना हो चुका है। एक के बाद एक ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है। नवादा से आई इन तस्वीरों पर नजर दौड़ा लीजिए। देसी शराब की अवैध भट्टियों को उत्पाद विभाग की टीम नष्ट कर रही है। नशे के देसी कारोबारियों पर नकेल कस रही है। देसी शराब बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाले जावा महुआ की बड़ी खेप भी नष्ट कर दी गई। 5 भट्टियों को तोड़ने की इस कार्रवाई के दौरान करीब 165 लीटर शराब भी जब्त की गई। छानबीन करने पर यहाँ पर 3-4 भट्टियाँ चलती हुई नजर आ रही हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, भट्टियाँ यहाँ हैं जो चल रही थी, वहाँ से भी बहुत भारी मात्रा में अवैध शराब और इन्हीं जावा पास बरामद किया गया है। तो अब ये तस्वीर राजधानी पटना की है, जहां शराब तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के दौरान पटना पुलिस की टीम ने हड़ताली मोड़ के पास ठेले पर शराब ले जा रहे एक शख्स को धर दबोचा। पुलिस इससे ये पता लगाने में जुटी है कि राजधानी में शराब की खेप कैसे पहुंची। अगली तस्वीर बेगूसराय की है, जहां गिट्टी लदी ट्रक से पुलिस ने 1-2 नहीं पूरे 365 कार्टन विदेशी शराब जब्त किए हैं। कार्रवाई बखरी थाना इलाके में की गई है। पुलिस की माने तो विदेशी शराब की ये खेप खगड़िया जिले से लाई जा रही थी। जब्त शराब की कीमत 30 लाख रुपए से भी ज्यादा बताई जा रही है। तो वहीं मधेपुरा में शराब कारोबारियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान से तस्करों में हड़कंप मच गया है। बौखलाहट में शराब माफिया उत्पाद विभाग की टीम पर ही हमले कर रहे हैं। बेल्हा थाना क्षेत्र में छापेमारी करने गई एक्साइज विभाग की टीम पर हमला कर दिया गया, जिसमें 4 जवान जख्मी हो गए। आने वाले समय में सभी थाने को मैंने आदेश दिया है कि शराब बंदी पे और जो लोग शराब के काम में लगे हैं डेली उनकी अरेस्टिंग करके जेल भेजें, किसी को भी ना पूछा जाए। इसमें सर कई जवान घायल भी है। जी हाँ, हमारे इसमें 4 जवानों को चोट लगी है, उनका इलाज कराया जा रहा है, उनका भी बयान लिया जाएगा और उसी हिसाब से FIR में धाराएं भी जोड़ी जाएंगी। जाहिर है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शराबबंदी कानून को बेहद कड़ाई से लागू करने के निर्देशों पर प्रशासनिक अमला पूरी तरह सतर्क हो चुका है और पुलिस के साथ ही उत्पाद विभाग की टीम भी एक्शन में है। जिस पुलिस के दामन पर घूस और शराब माफिया से मिली भगत के आरोप लगते रहे हैं, वही पुलिस अब अपनी नौकरी बचाने में लग गई है। ऐसी कार्रवाइयों से शराब तस्करों की अब खैर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो गया के डोभी चेक पोस्ट पर 550 कार्टन से भी ज्यादा शराब बरामद की गई है। उत्पाद विभाग की इस कार्रवाई में तस्कर फरार हालांकि हो गए। झारखंड से शराब की तस्करी कंटेनर ट्रक से की जा रही थी। वाहन जांच के दौरान उत्पाद विभाग को लावारिस हालत में
खड़े कंटेनर पर शक हुआ, जिसके बाद जांच की जाती है और इसमें शराब की एक बड़ी खेप बरामद की गई। समेकित जांच चौकी डूभी में जिलाधिकारी महोदय गया के आदेशानुसार वाहनों की सघन जांच कर रहे हैं। 4 बजे के लगभग 4 साढ़े 4 बजे के लगभग एक वाहन हम लोग के जांच स्थल से लगभग 200 मीटर पहले काफ़ी देर से खड़ी दिखी और वो सील वाहन थी। हम लोगों ने उसका रेकी किया और काफ़ी। वाहन कहाँ से आ रही थी? इस वाहन का चूंकि वाहन चालक खड़ी करके गाड़ी और चाबी लेके फरार था, तो इस बात का तो पता नहीं चला। इस बात की जानकारी हम लोग को आगे कार्रवाई जो होगी उसमें पता चलेगा। फिलहाल इस वाहन को हम लोगों ने इसके सील को तोड़े, उसके बाद शक के आधार पर इसको जब सील तोड़ा गया तो इसमें विदेशी शराब का लगभग 550 कार्टून गिनती अभी हो ही रही है। और अब बात काली कमाई के करोड़पति कुलपति की। जी हां, मगध विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद के ठिकानों पर छापेमारी में 70 लाख रुपए कैश बरामद किए गए। 5 लाख की विदेशी करेंसी और 15 लाख के गहने मिलते हैं। निगरानी की टीम ने बोधगया और गोरखपुर में राजेंद्र प्रसाद के ठिकानों पर छापेमारी की। विवादों में रहने वाले मगध विश्वविद्यालय के कुलपति राजेंद्र प्रसाद आखिरकार स्पेशल विजिलेंस यूनिट यानी एसवीयू के निशाने पर आ ही गए। बुधवार की सुबह कुलपति के गया स्थित कार्यालय और आवास पर एसवीयू की टीम ने धावा बोला और छापेमारी शुरू कर दी। लंबे समय से राजेंद्र प्रसाद विजिलेंस के निशाने पर थे और पुख्ता सबूत हाथ लगने के बाद निगरानी की टीम ने वीसी राजेंद्र प्रसाद, इनके सहायक सुबोध कुमार, मेसर्स पूर्वा ग्राफिक्स, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के वित्त पदाधिकारी ओम प्रकाश, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार जितेंद्र कुमार और अन्य के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू की। एसवीयू की ओर से ये केस इसी महीने 16 नवंबर को दर्ज की गई थी। मामला अवैध खरीदारी और फायदा पहुंचाने के लिए रिश्तेदारों की एजेंसी को काम देने से जुड़ा है। कुलपति राजेंद्र प्रसाद के ठिकानों पर छापेमारी के दौरान 30 करोड़ से अधिक की सरकारी अनियमितता का मामला भी उजागर हुआ है। गोरखपुर स्थित पैतृक आवास पर 1 करोड़ अचल संपत्ति का पता चला है कि मगध विश्वविद्यालय में कुल 47 गार्ड तैनात हैं, जबकि 86 गार्ड के नाम पर पेमेंट किया जा रहा है। विश्वविद्यालय के कुलपति राजेंद्र प्रसाद की मुश्किलें लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। स्पेशल विजिलेंस यूनिट की टीम ने आज उनके 3 ठिकानों पर छापेमारी की है। गोरखपुर स्थित उनके पैतृक आवास पर छापेमारी के दौरान 1 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति का पता चला है। इसके अलावा तकरीबन 5 लाख रुपए नकद भी जब्त किए गए हैं। मगध विश्वविद्यालय के कुलपति के कई ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। स्पेशल विजिलेंस यूनिट की 3 टीमें छापेमारी कर रही है। गोरखपुर स्थित आवास और बोधगया में 2 जगहों पर छापा चल रहा है। मगध यूनिवर्सिटी, वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी में वीसी रहते खरीदारी का आरोप है। रिश्तेदार की एजेंसी से अवैध तरीके से खरीदारी का आरोप है। निविदा की प्रक्रिया और नियम के उल्लंघन का भी आरोप है, जबकि नियम यह है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पोर्टल से ही खरीदारी की जानी है। जाहिर तौर पर मगध विश्वविद्यालय के कुलपति राजेंद्र प्रसाद के खिलाफ निगरानी की कार्रवाई से वीसी पद पर रहते उनकी मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि मामला निविदा की प्रक्रिया में नियमों के उल्लंघन से जुड़ा है। 30 करोड़ रुपए के सरकारी पैसों के गबन का बेहद गंभीर और संगीन आरोप भी है। न्यूज़ 18 के लिए गया से एलन लिली के साथ पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। और ऐसे में अब सवाल आपके मन में भी उठेगा कि आखिर कुलपति ने काली कमाई कैसे की। तो ये भी आप जान लीजिए, राजेंद्र प्रसाद ने अपने पद का दुरुपयोग किया। निविदा प्रक्रिया में नियमों को तोड़कर घपला किया गया। अवैध खरीदारी कर पैसे का गबन किया जाता है। रिश्तेदारों की एजेंसी को काम देकर ये पूरा खेल जो है वो खेला गया। फर्जी गार्ड नियुक्ति दिखाकर घपलेबाजी की गई। जहां पर यह संख्या 47 थी, उसे 78 तक दिखाने की कोशिश की गई और ये पूरा एक बड़ा फर्जीवाड़ा जो है वो कुलपति की तरफ से किया जाता है।
अब इस पूरी खबर को देखने के बाद ये समझने की भी बात है कि यूनिवर्सिटी के संचालन की जिम्मेदारी वीसी के जिम्मे बेहतर व्यवस्था से यहाँ पर बेहतर शिक्षा जो है वो लोगों को हासिल हो सके, ये कोशिश होती है। बेहतर शिक्षा ग्रहण कर छात्र देश के लिए काम करेंगे, ये एक बड़ी सोच इसकी होती है। वीसी व्यवस्था सुधारने के बदले घपलेबाजी में जुट रहे हैं। उच्च पद पर बैठे ऐसे लोगों से छात्र आखिर क्या सीख पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। तो बिहार में शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हजारों उम्मीदवारों के लिए अच्छी और बड़ी खबर, जिसमें शिक्षा विभाग ने नियोजित शिक्षकों की भर्ती की काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर दिया है। नोटिस के अनुसार नगर निकायों में काउंसलिंग 14 से लेकर 16 दिसंबर तक होगी, जबकि प्रखंड नियोजन इकाई में काउंसलिंग 17 से लेकर 20 दिसंबर तक और पंचायत नियोजन इकाई में 22 दिसंबर तक ये काउंसलिंग होगी। तो देखिए, नगर निकाय की बात करें तो 14 दिसंबर को 6 से लेकर 8वीं तक के सामाजिक विज्ञान विषय की काउंसलिंग होगी। वहीं 15 दिसंबर की अगर बात करें तो 6 से लेकर 8वीं तक के गणित विज्ञान भाषा विषय की काउंसलिंग होगी, जबकि पहली से 5वीं तक की काउंसलिंग 16 दिसंबर को होगी। प्रखंड स्तर पर 17 दिसंबर को 6ठी से लेकर 8वीं तक के सामाजिक विज्ञान विषय की काउंसलिंग होगी। वहीं 18 दिसंबर को 6 से 8वीं तक के गणित विज्ञान और भाषा विषय की काउंसलिंग होगी, जबकि 20 दिसंबर को पहली से लेकर 5वीं तक की काउंसलिंग होगी, जबकि पंचायत स्तर पर 22 दिसंबर को इसकी काउंसलिंग होगी। और आइए ऐसे में आपको यह भी बताते चलें कि शिक्षक काउंसलिंग के दौरान किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी जो आपको अपने पास रखने हैं। तो हाई स्कूल की मार्कशीट और सर्टिफिकेट जो है बेहद जरूरी है। इंटरमीडिएट की मार्कशीट और सर्टिफिकेट भी आप अपने पास रखें। ग्रेजुएशन की मार्कशीट और सर्टिफिकेट बेहद महत्वपूर्ण है। ट्रेनिंग की मार्कशीट और प्रमाण पत्र जो है शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि टीईटी की मार्कशीट बेहद जरूरी है, आप उसे अपने पास जरूर रखें। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आवश्यक प्रमाण पत्र जो है वो उनके पास होना जरूरी है। अंक पत्र या प्रमाण पत्रों के कॉपी की मूल प्रति यानी कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके पास जरूर रहनी चाहिए। प्रमाण पत्रों की दो अतिरिक्त सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी जो है वो आप एहतियात के तौर पर जरूर अपने पास रखें और इससे आपको सहूलियत होगी, आपको उस दौरान परेशान होने की जरूरत नहीं होगी। नियोजन तिथि जारी होने से आखिर क्या क्या फायदे हैं और क्या आने वाले वक्त में इनसे फायदे होने जा रहे हैं उसे भी समझ लेते हैं। काउंसलिंग होने से शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता पूरी तरह से साफ हो जाएगा। नौकरी का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों को एक बड़ी राहत मिलेगी। बिहार में शिक्षकों की कमी का संकट पहले से कम होगा। अलग अलग विषय के लिए अलग अलग शिक्षक जो हैं वो बच्चों को पढ़ाते नजर आएंगे, ये बच्चों को सहूलियत हासिल होगी। शिक्षकों की नियुक्ति से छात्रों को पढ़ने में आसानी होगी। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक